हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बहुत ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। आप सभी लोग जो है पेपर दे करके काफी परेशान हो कि कब तक रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जा सकता है। अब हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कॉलेज के लिए एक लार्ज कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो उन सभी लोगों से, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, कॉलिंग मैसेजेस, अलग अलग तरीके से जुड़ने के बाद, बात करने के बाद हमने एक कट ऑफ लिस्ट जो है खुद से जारी किया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर जो है अभी 2 4 5 दिनों में रिजल्ट आएगा, तो कौन मान सकता है कि हम सेफ स्कोर के अंदर हैं, कौन मान सकता है कि हम सेफ स्कोर से बाहर हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। देखिए, मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से जो है जारी होता है। कट ऑफ लिस्ट एक मेन होता है, एक मेन लिस्ट हो गया और एक वेटिंग लिस्ट हो गया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड देन अदर स्टेट का, जैसा आप लोग जानते हैं कि 8 सीटें हैं और 8 सीटों के लिए अदर स्टेट का जो है अलग ही कट ऑफ बनता है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अभी मैं चाहूंगा कोचिज सर को भी बुला लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों लोग जो है, क्योंकि सिस्टमेटिक आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, डिटेल्ड बात करेंगे क्या क्या कट ऑफ जो है हो सकता है। आ जाइए सर, एक बार जो है आप आ जाइए। अ, सर बहुत परेशान है सब, जो भी एंट्रेंस दे करके गए हुए हैं सब बच्चे बहुत परेशान हैं। लगातार मैसेज कर रहे हैं, जो है कमेंट कर रहे हैं, या मेरा 80 है, मेरा 78 है, मेरा 85 है, मेरा 90 है। यहाँ तक कि जो 94 और 96 वाले हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि भैया मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ। तो अभी थोड़ा सा आप जो है इनको बताइए कि वो सेफ फील करें या ना करें। थोड़ा सा जो है इनको मोटिवेट करिए, गाइड कर दीजिए। भाई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। देखिए, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं और ना ही चिंता कीजिए। अगर आप लोग जो है पेपर दिए हैं और आंसर की आप लोगों को जो है चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर ही दिया गया है और आप लोगों के पास कार्बन कापी पहले से ही है, तो आप लोग बिल्कुल चिढ़ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। बाकी तो हम लोग हैं ही आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट के ऊपर, ठीक है, कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है और उसमें से आप लोगों का जो है कितना मार्क्स है अभी, कि आप लोग अपने आप को जो है सिक्योर फील कर सकें या फिर और अदर जगह पर काउंसलिंग ना कराना पड़े। यूपी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराएं, अभी बैठे रहें, इंतजार करें कि ना करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल की जो लिस्ट होती है, ठीक है, जनरल। सर एक चीज़ हम बता दें हम लोग, इस बार पैटर्न जो बदला हुआ था उससे बच्चों को थोड़ा सा पेपर इजी लगा, क्योंकि अब जो बायो पढ़ा था, जो मैथ पढ़ा था, वो पिछली बार कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए 40 क्वेश्चन बड़ा टफ था। और जो एग्रीकल्चर वाले थे उनके लिए थोड़ा सा मैथ टफ था, है ना, बायो भी टफ था। तो यहाँ जो है अब एग्रीकल्चर वाले 60 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पा गए हैं, मैथ वाले जो है 60 मैथ के पा गए हैं, बायो वाले तो सब अपने अपने स्ट्रीम से मेन जो है। अच्छा करने का प्रयास हम्म। करें। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा लगभग कट ऑफ 10 नंबर बढ़ सकता है, जहां तक हम लोगों का अनुमान है। हम लोगों ने प्रॉपर बच्चों से मिला है, एक एक लोगों से बातचीत किया है, क्योंकि आज हम तीसरे दिन जो है, 5 को एग्जाम हुआ था या 8 तारीख है, आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉपर 2 3 दिनों में हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया है, बच्चों से बात किया है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी जो पिछला वीडियो है जो बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत सारे लड़के जो है भर भर के कमेंट किए हैं कि भैया 78 है, भैया 85 है, 94 है, 102 है, 115 है। इस तरीके से जो है नंबर्स उन्होंने बताया है। तो इस बार जरूर ये तो तय है कि कट ऑफ 10 नंबर बढ़ने वाला है। तो हाँ, अगर देखिए जिस तरीके से इस बार पेपर पैटर्न सेट हुआ था, क्योंकि मैंने जब पेपर देखा है कि जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो भी काफ़ी इजी है और बायो का भी पोर्शन बहुत हार्ड नहीं है। बच्चों हालांकि जो है कुछ बच्चों ने बताया कि जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है डीप तक गया था, लेकिन बहुत विशेष नहीं था। जो बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए हैं, तैयारी किए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। और एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं जो है 40 क्वेश्चन फिजिक्स के भी बढ़ा दिए गए। पहले 20 ही क्वेश्चन आते थे, इस बार 40 क्वेश्चन फिजिक्स के कर दिए गए, 40 क्वेश्चन मैथ के कर
सॉरी केमिस्ट्री के कर दिए गए, तो ये भी कहीं न कहीं जो है उनके लिए नंबर बढ़ाने का जो एक चांस बढ़ गया। तो इसलिए जो है इस बार कट ऑफ तय है कि 10-15 मार्क्स जो है ऊपर-नीचे होगा और बढ़ना तो फिक्स है। तो इसलिए अगर जो पुराना जो पिछले साल का जो है कट ऑफ गया था, तो उससे जो है ऊपर का कट ऑफ रहेगा। ये चीज़ आप लोग मान के चलिए। एक बार सर पिछली बार वाला कट ऑफ लिस्ट थोड़ा निकालिए, देखा जाए। तो पिछली बार वाला भी एक बार हम लोग देखते हैं, पिछली बार का क्या कट ऑफ था वो भी बताते हैं आपको, और साथ ही साथ एक बार हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए यहाँ से। पिछली बार की अपेक्षा भी आप मिला सकते हैं। इस बार जो है हम लोग बता देते हैं क्या क्या कितना जा सकता है। तो सर जनरल के लिए पिछली बार कितना था लगभग? जनरल के लिए पिछली बार 102 से 177 तक गया। अच्छा, 77 77 से 102 तक था। तो इस बार तो मान के चलिए कि ये 77 72 है, 77 नहीं 77। तो ये मान के चलिए कम से कम 82 सर, हाँ 82 या 2-3 नंबर ऊपर ही मान के चलिए। 115 तक इस बार जा सकता अच्छा, इधर जो है 115 लिख लेते हैं, जो है 115 हाईएस्ट और नीचे जो है 82 तक, इतना जा सकता है। है। इस बार जो है जनरल का हम्म, जा सकता है। हम्म। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें सर, पिछली बार कितना गया हुआ था? पिछली बार ईडब्ल्यूएस में 76 और 72। अच्छा, 76 यानी 72 से 76 तक पिछली बार गया हुआ था। अब इस बार का हम लोग माने तो ईडब्ल्यूएस का भी 100% श्योर है कि बढ़ना तय है, हाँ और इनका भी लगभग 80 के हाँ आसपास जाएगा। बिल्कुल 80 के आसपास तो 100% है। तो हम लोग क्या मान लें कि 88 इधर मान लेते हैं, और इधर जो है 78 के आसपास। हाँ इतना 78 80, इससे 2-3 नंबर ऊपर ही हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर का जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग का मार्क्स यहाँ तक है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग जो है सेफ जोन में है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है अगर 75 मार्क्स हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, निराश हो गए, तो ऐसा नहीं। अभी आप लोग सेफ जोन में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो हम लोग जो है ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि जो है हो सकता है यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम तो पेपर दिए नहीं है, पेपर तो आप ही लोग दिए हैं, तो आप ही लोगों के माध्यम से जो लोग बच्चे या जो भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं बताएंगे कि हाँ भैया मेरा इतना सही है, मेरा इतना सही है, तो बस उसी के अनुसार जो है हम लोग जो है ये कट ऑफ लेकर आए हुए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अरे भैया आप तो जो है 75 नंबर ही बता दिए थे या 80 नंबर बता दिए, उसके बाद जो है एडमिशन यहाँ तक, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा 2 नंबर 5 नंबर 3 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस जो हो गया सर 78 से 88, इतना बन सकता है हाँ, आगे। बन सकता है। ओबीसी ओबीसी का भी, हाँ हाँ मेन और ओबीसी का भी सेम ही चलता है। सेम ही, ओबीसी का भी जो है हम ये भी मान लेते हैं, सेम लिख लेते हैं। 1-2 नंबर जो है प्लस माइनस हो सकता है, 1-2 नंबर जो है आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एससी एससी। एससी का पिछली बार सर कितना था? एससी का पिछली बार जो है 54 हम्म, 54 से जो है 74। अच्छा 54 से 74 तक, 54 से 74 तो इस बार भी लगभग वही 60 से जो है जाएगा। हाँ हाँ, इस बार जो है 80 क्या 75 मान लेते हैं सर। हाँ, 75 से यानी कि 60 से 75 तक वाले बच्चे जो हैं अगर सेफ आप बिल करें। अच्छा, ये हम लोग बता दें कि ये मेन लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी वेटिंग लिस्ट बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसका 80 से कम है, 82 से कम है, वो डिस्टर्ब हो जाए कि अरे भैया आप तो सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, खत्म नहीं हुआ, अभी वेटिंग लिस्ट बचा हुआ है। और यहाँ से लगभग 50% इस लिस्ट का भी, 50 या फिर 40% जो है वेटिंग लिस्ट का भी एडमिशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में आ गए तो नहीं होगा, 40% यहाँ से भी एडमिशन होता है, ठीक। अब देखिए आगे एससी की बात करें सर, तो एससी का कितना हो सकता है? एससी का था जो है 56 से 67 पिछली बार। हाँ, पिछली बार 56 से 67। तो इस बार भी एसटी का वही चलेगा, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम आते हैं एडमिशन के लिए। तो इसलिए इसका जो है कोटा भी रिजर्व रहता है। तो इसका कोटा रिजर्व होता है, तो इसलिए जो है इसमें फिक्स रहता है कि जो है इसका कहीं कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता एसटी के लिए, ठीक है। सर उसके बाद देखिए अदर स्टेट बचा हुआ है। अदर स्टेट का तो अलग ही काउंसलिंग होता है, क्योंकि आप लोगों को बता दिए हैं कि अदर स्टेट के लिए टोटल 8 सीटें हैं, ठीक। 8 सीटों के लिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और जो अगर कोई वीडियो हमारा बीएससी मैथ, बीएससी बायो किसी अन्य स्ट्रीम से देख रहा है,
तो अभी हम उस पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है कॉलिंग पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है। और एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता रखा है कि हाँ, एडमिशन एडमिशन के के बाद बाद भी भी जो है जो है आप जुड़े रहिए, प्रॉपर आपको हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ सर, एक बार देखिए अदर स्टेट का जो अदर्स के लिए तो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो 94 से 72 के आसपास तक गया था। सर इस बार तो हाई जाने वाला हाँ, है, इस बार क्योंकि बिहार से मुझे कई लड़के मिले हैं और जो कि बताए हैं कि मेरा 85 प्लस है। कई सारे लड़के मिले हैं जो 85 प्लस बताए हैं, कुछ जो है 100 के पार भी बताए हैं, 105 112 ऐसे भी बताए हैं। तो थोड़ा सा अदर स्टेट का जो है कट ऑफ इस बार अधिक जाने वाला है, पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ही अधिक जाएगा। तो 72 अगर था तो हम इसको मान के चलते हैं कम से कम 85, अदर स्टेट का 82 मान लेते हैं। और फिर से इधर 110 हाईएस्ट हो सकता है, और नीचे जो है 82 एक्सपेक्टेड है। अगर कोई 110 से भी अगर ज़्यादा किसी का आया हुआ है बिहार से, तो वो एक बार ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, हमें जो है कॉल मैसेज करें, और आपको जो है थोड़ा सा हम, और अगर आप लोग कमेंट करते हो, अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट करते हो, तो थोड़ा सा जो है हम लोगों को भी एक्स्ट्रा समझ में आएगा कि किस तरीके का कट ऑफ बन सकता है। और कमेंट पढ़ करके आपके साथियों को भी थोड़ा सा सेफ, या फिर जो है अगर नंबर कम है तो वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो है कट ऑफ बनने वाला है, उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए भाई, यहाँ तक के बच्चे अपने आप को 100% सेफ फील करें। ये जो बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है एग्रीकल्चर में आंसर की मिलाने के बाद अगर यहाँ तक उनका जो है मार्क्स आ रहा है तो वो अपने आप को 100% जो है सेफ फील करें। उसमें किंतु लेकिन तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वो अपने आप को 100% जो है सेफ फील करें। इसके बाद भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने आप को जो है सेफ ना अनसेफ फील करें, ऐसा भी नहीं है। अभी हम लोगों का जो है वेटिंग लिस्ट बचा हुआ है, अभी वेटिंग लिस्ट से जो है लगभग 40% के आसपास बच्चे जो है वेटिंग लिस्ट से जाते हैं। तो इसलिए जो है जिनका मार्क्स इससे कम है तो वो भी जो है अपने आप को सेफ फील करें। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं जो है हम जो है अब निराश हो गए कि परेशान हो गए कि हाय पप्पा क्या करें, अब मेरा तो एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एडमिशन तो होगा, अगर आप लोगों ने मेहनत किया है तो 100% एडमिशन होगा, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें जनरल का, जनरल के लिए अगर वेटिंग लिस्ट की बात करें, हाँ, सर पिछली बार कितना था? पिछली बार जो है जनरल के लिए था 76 से 64। अच्छा, 64। हाँ, पिछली बार जनरल का 64 नंबर पे एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार जो है सर कोई भी चांस कोई भी नहीं। चांस नहीं। इस बार अगर आप 64 या अब ये समझ लीजिए इस बार अगर 70 से नीचे है तो अपने आप को जो है थोड़ा सा जो है संशय में रखिए कि एडमिशन होने की संभावना कहीं, हाँ, बहुत कम है। कहीं न कहीं जो है ये दुर्भाग्य है कि जो है आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 70 मार्क्स से जिनका भी कम है तो वो ना, उनका अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो जो है अपने आप को जो है ये ध्यान रखिए कि आप लोग कहीं न कहीं एडमिशन के चक्कर में लग जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट में हम लोग मान के चलें कि ये 82 अगर हमारा है तो यहाँ हो गया ये 82, और नीचे जो है इतना मान के चले, हाँ 75। अच्छा देखिए भाई, 70 वाले भी जो है ऐसा नहीं कि 72 आया है 71 आया है तो वो एक ही बार जो है उम्मीद छोड़ करके जो है भाग जाएं, डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वेट करिएगा। अच्छा देखिए, हमारे पास हो सकता है कि जो भी हमसे लड़के कनेक्ट हों, वो ज़्यादातर सभी लड़के अच्छे मार्क्स आए हुए हों वही कनेक्ट हों, है ना। कि जो अगर हमारे पास 50 लड़के जो है ऐसे मैसेज किए कि भैया मेरा 78 मेरा 100 है, 85 है, 94 है, 105 है, 115 है, तो हो सकता है वो केवल अच्छे वाले ही हमसे कांटेक्ट हो पाए, जिनका उसके अलावा बहुत लोगों का 70 से नीचे हो, 80 से नीचे हो, लगभग लगभग ज़्यादातर लोगों का। तो हो सकता है जो है इससे थोड़ा सा कट ऑफ जो है डाउन जा सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट एक बार करिए, जो है इससे थोड़ा सा हम लोग भी क्लियर होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आया हुआ है, कोई शर्म की बात नहीं है यार, मेहनत किए हो जो है अगर, तो जरूर निकल जाएगा। अगर नहीं भी निकलेगा तो वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है।
इसीलिए हम लोग भी कह रहे हैं ना कि जो है +-5 इसका भी रखिएगा और +-5 इसका भी रखिएगा, ठीक है। इसका भी +-5 होना चाहिए और इसका भी, सभी सब्जेक्ट के लिए। हाँ, +-5 जो है आप लोग जरूर रखिएगा, अगर 5 नंबर ज़्यादा है या 5 नंबर कम, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। कम हो सकता है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकता है इससे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा आप लोग कि अरे सर आप तो जो है एकदम एकदम क्लियर क्लियर बता दिए, तो कहाँ से हो पाएगा, मेरा तो कम हो गया। तो 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का जो वेटिंग लिस्ट गया था पिछली बार, वो गया था 71 से 68। 71 से 68। 68 तो मतलब 71 से 68, तो इस ठीक है। बार मान के चलते हैं कि इस सबसे बार पहले 75 से जो है और 78 से मान लेते हैं 72। 72 के, हाँ 70 70, हाँ 70 वही मान के चलते हैं। फिर यहाँ भी +-5 जब जो है 70 तक समझिएगा आप। 70 ये हम लोग सभी बच्चों को सेफ सिक्योर फील कराने के लिए साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये 5 नंबर बढ़ भी सकता है, 75 से जो है 82 तक भी रह सकता है, 88 तक, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आगे सर अगला ओबीसी का कितना गया था? ओबीसी का भी वही सेम, जो ईडब्ल्यूएस का है वही है, ओबीसी का भी है। तो इसका भी मान के चलते हैं 78 से 70 के 70 के आसपास जो है ओबीसी का भी जो है कट ऑफ जाने वाला है। अगर ओबीसी के बच्चे हैं तो जो है उनका जो है कट ऑफ लगभग 78 से जो है और 70 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एससी का, ठीक है। तो एससी का भी सर आपको पता ही है कि जो है एससी का भी कोटा ज़्यादातर जो है फिक्स ही रहता है, रिजर्व रहता है। तो एससी का कंडीशन ये होता है कि अगर आपका जो है कोटा नहीं पूरा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लड़के एडमिशन नहीं हाँ, लिए हैं, एडमिशन सीट नहीं बचा लिया, हुआ सीट है, बचा हुआ है, तो आपका जो है कम से कम जितना भी जो भी मार्क्स होगा आपका जो है 50 मार्क्स भी होगा तो भी जो है अगर आप चाहेंगे तो आप जो है यूपी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी दोनों कैटेगरी से हैं तो आपका सीट फिक्स है। सीट फिक्स है। तो अगर आपके कैटेगरी में अगर बच्चे नहीं अवेलेबल हैं तो आपको जो है सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपके कैटेगरी में अगर बच्चे प्रोवाइड हैं, पहले से ही हैं, उपस्थित हैं, पेपर दिया, एग्जाम दिया और आपका मार्क्स आपके मार्क्स से ज़्यादा है, तो आपको भैया आप एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर जो है आपका भी ऐसी किसी प्रकार से मेरिट बनेगा, उसके बेसिस पे जो है एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसका कितना मान के चला जाए सर जो है? तो 45 45 नियर अबाउट 45 से 60 नहीं, लगभग 50 समझिए इसका, 50 नहीं 60 से 50 50। मार्क्स तक जो है। और और एसटी एसटी का तो लगभग 40 मार्क्स समझिए, 40 से 50 मार्क्स के तो आसपास। यही जो है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 56 था, तो मान लीजिए 56 से 40 40 40 के आसपास अगर है तो 40 के आसपास हैं तो बच्चे, अगर आप एससी कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो आप जो है अगर 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 52 मार्क्स, 51 मार्क्स भी है या उससे भी कम है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ये जो ये अपने आप दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा कांटेक्ट में रहिएगा, आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसमें से अगर आप लोगों ने जो है इतना ऐसे चीज़ें बता दी हैं, इसका जो है जनरल का 115 से 115 से जो है 82 गया है, उधर जो है वेटिंग में जो है 82 से 72 75 गया है, तो अब इसमें नहीं आ रहा है तो हम परेशान हो गए। तो परेशान नहीं होइएगा, बार बार आप लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि परेशान मत होइएगा। 5 मार्क्स ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो वही होगा जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं जो है उसी समय, रिजल्ट के समय ही जो है कॉलेज भी अपना जो है कट ऑफ जारी कर देता है, इतना इतना कट ऑफ गया है। तो उस समय जो है आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जो है हम लोग जो है सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, क्या चीज़ें थी क्या नहीं, ठीक है। तो ये अभी पहले ही हमने लिख दिया है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। ये 100% फिक्स नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे 5 मार्क्स हो सकता है, ठीक है। इसको जो है 100% क्लियर मान के मत चलिएगा। 100% क्लियर तो आप लोगों को जो है आपका कॉलेज ही देगा। और इस बार कट ऑफ इसीलिए ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि हमारा जो है महाविद्यालय विश्वविद्यालय मार्ग में जो है थोड़ा सा जो है प्रशस्त हुआ है, तो इसलिए जो है कट ऑफ बढ़ा है। और जो है बच्चों ने जो है थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा करके पेपर भी दिया है और
पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा बदल दिया गया है। पेपर का पैटर्न बदलने से जो है कई बच्चे खुश हो गए हैं और एग्रीकल्चर वाले बच्चे थोड़े से नाराज हैं कि भैया 40 क्वेश्चन फिजिक्स और 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री जो है हमें करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए अब जो है बदल चुका है, इस बार अगले बार के सेशन से आप सभी लोग जो भी एग्रीकल्चर से हो 12th में अभी, तो दबा के मेहनत करो और प्रयास किया जाए कि अगली बार आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाए। और सर लास्ट में अदर स्टेट का वेटिंग लिस्ट में कितना तक हो सकता है? अदर स्टेट का वेटिंग लिस्ट में भी इस बार मान लीजिए 82 तक गया था लास्ट में, तो वही लगभग 88-88 के आसपास समझिए। 78 से 82। हाँ हाँ 78 से जो है, 78 नहीं 88 से, क्योंकि हम्म, बढ़ेगा ना हम्म। तो थोड़ा सा जो है ऊपर नहीं नीचे सर होगा। ये घटेगा ना? अच्छा हाँ, ये तो घटेगा 82 मतलब कि 78 से 78। 82। हाँ 78 से जो है लगभग 82 के आसपास अदर स्टेट का भी जो है वेटिंग लिस्ट में 78 इससे नीचे नहीं लगता, उम्मीद बहुत कम है कि जो है इससे नीचे अदर कट ऑफ स्टेट का जाए। जाए, क्योंकि अदर स्टेट के लिए जो है 8 सीटें रिजर्व ही है, क्योंकि उन्हीं 8 सीटों पर जो है आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। और उन्हीं 8 सीटों में अब चाहे जितने भी बच्चे अदर स्टेट के भरे होंगे फॉर्म, ठीक है, उन्हीं 8 सीटों के लिए आपका जो है महामुकाबला होगा, जो है जो भी अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए। तो ऐसा इसलिए नहीं जो है है ऐसा नहीं केवल बिहार ही, कुछ बच्चे एमपी से भी आए थे और एक जो है बहन वेस्ट बंगाल से आई हुई थी, नेहा जो हमसे मिली जो है वेस्ट बंगाल से आई हुई थी। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह से लोग आए थे। एक लड़का सर मैसेज किया था हमको कि वो पंजाब से जो है आया हुआ है। तो अदर स्टेट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, या हम पंजाब से आए हैं, रहने की व्यवस्था क्या है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो जो है थोड़ा मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, ये अगर इसके अंदर आप लोग हैं तो सेफ फील करिए। अगर यहाँ से 3 4 5 नंबर कम भी हैं तो लड़ाई के अंदर मानिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई से बाहर आप लोग नहीं हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, कॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से ज़्यादा हमको क्लियरेंस मिलता है। हम जब कॉलेज में जाते हैं, अभी जैसे कि लगभग 3 350 के आसपास बच्चे पेपर छोड़ दिए थे, है सर? एग्जैक्ट 210 के आसपास बच्चे 210 210 के आसपास बच्चों ने जो है पेपर इस बार छोड़ छोड़ दिया दिया। था। तो जो है ये सारी जानकारी जो है, और भी एग्जाम से रिलेटेड कई सारी जानकारी धीरे-धीरे मिलती रहती है कॉलेज से जुड़े हुए हैं। अगर प्रोफेसर या सर लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हाँ, है उसका भी कारण समझ में आ होता है। जाती देखिए, अगर जो बच्चे इधर एक बार मेन लिस्ट से एडमिशन ले लेते हैं, तो उनका क्या होता है कि अभी सीयूटी का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आ गया क्या सीयूटी? हाँ, है। सीयूटी का रिजल्ट आ गया। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे जो है फॉर्म भरे होंगे, पेपर दिए होंगे, उनका यहाँ पे भी एडमिशन निकल गया होगा और सीयूटी में भी निकल गया होगा, तो यहाँ की सीट स्वाभाविक सी बात है कि छोड़ देंगे, सीयूटी में एडमिशन करा लेंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है कैटेट में हो जाएगा, हाँ, यूपी कैटेट कैटेट के में तो माध्यम से। 5 जानने लगभग 5 7 जानने वाले बच्चे हैं जो कैटेट में यूपी कैटेट में जो है उनका निकल चुका है। किसी का 1800 है, 2200 है, या फिर 1200 1100। तो इन सब का एडमिशन तो तय है कि हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा। लास्ट तक जो है अक्टूबर तक 3 4 बार जो काउंसलिंग चलेगा उसमें कैटेट इन लोगों को मिल जाएगा। तो ये सीटें जो है खाली होती हैं, तो आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा लगातार, क्योंकि इसके बाद भी अगर सीट खाली हो जाती है तो 2 4 5 सीटों के लिए एडमिशन होता है। तो कांटेक्ट काउंसलिंग में होती है, फिर से जो है तीसरी काउंसलिंग, इसीलिए थर्ड काउंसलिंग आती है। तो उसमें जो है जो बच्चे अगर एलिजिबल होते हैं, तो उन्हें वो सीट अगर कांटेक्ट में रहते हैं बराबर जो है, तो वो सीटें जो है उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है कि हाँ चलिए ठीक है, जो बच्चे अपना सीट छोड़कर गए हुए हैं, ये बच्चे जो है थोड़ा सा एक्टिव भी हैं, तो ये सीटें इन बच्चों को दे दी जाए। 165 सीट तो फिल हाँ, करना ही है स्कूल को, कॉलेज को। ठीक है। और फिक्स भी है 165 सीट, न उससे अधिक बच्चे होंगे न उससे कम बच्चे होंगे। तो इसलिए जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा परेशान मत समझिएगा। इसके अंतर्गत अगर आप लोगों का मार्क्स है, तो जो है किसी भी बच्चे का अगर 70 मार्क्स है, तो ये समझ के चलिए कि होने की संभावना है, एडमिशन होने की संभावना है। अगर 70 मार्क्स है, 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो है कहीं ना कहीं 10% 15% 20% की जो है संभावना है कि आपका एडमिशन हो सकता है यूपी कॉलेज में, अगर आपका मार्क्स 70 मार्क्स है। ठीक है। चलिए भाई, तो जो लोग भी हमें कमेंट में पूछ रहे हैं, मान के चलिए अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है
तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए या फिर आप आराम से कॉल कर लीजिए, तुरंत आपको जो है किसी भी माध्यम से अगर आप मैसेज करते हैं, क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा सा रिप्लाई नहीं हो पा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि हम सबका रिप्लाई हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का छूट जा रहा है, तो आप जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी जो है छोटे भाई बहन हो, तुम लोग कोई भी हो, आराम से कॉल कर सकते हो, प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सर अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इन लोगों के साथ जो है, नेक्स्ट वीडियो जब भी रिजल्ट आता है तुरंत आपको जो है हम इन्फॉर्म करेंगे, और एक एक प्रोसेस को लेकर के किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या क्या आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी का वीडियो बना करके आप तक डिटेल्ड में पहुंचाएंगे। और यहाँ पर भी जब आप आओगे एडमिशन के लिए, तो काउंसलिंग रूम में भी आपका प्रॉपर तरीके से हेल्प किया जाएगा। ठीक है, जो है सर अब इन लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रॉपर डिटेल्ड फिर से एक बार प्रॉपर जो है आपको हेल्प करेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइएगा, जो भी होगा सारा कुछ हम आपको बता देंगे। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर करें। जो है, ठीक है। हर हर महादेव।